अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया आखा तीज वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं इनका अक्षय फल मिलता है, इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि संव्यसित मुहूर्तों में मानी गई है। So, dear parents, put your hands together. Our next performance, Akshay Tritiya. मावळ आम्ही वादळ आम्ही अरे मरणाचा बी काळ आम्ही रणमस्तांची जात आमची अरे भ्या कुणाला धावतो र तलवारीशी नात हे मातीशी भाकर सरणावरची रोज खायाची रयतेचा राजा त्यो आम्ही हातरत याच झिकत नाही जवर तवर झुंजत राहायाच तुकडे तुकडे झाले तरी बी कणाकणानं झुजतो र त्याची भासार मेल्या मन जाग यावी अशी त्याची भासार मराठी मातीची त्योच हाय आसार दुश्मनाला धाक देई शिवरायांचं नावर दुश्मनाला धाक देई शिवरायांचं नावर हे शंभू शंकराचं नव राजगड गावर शिवमहाराज 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 राजार शिवमहाराज 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 राजार शिवमहाराज 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 राजार शिवमहाराज 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 राजार दुश्मन असू दे गनीम असू दे किती बी हुशार अरे असू दे की अरे दुश्मन असू दे गनीम असू दे किती बी हुशार मग शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार हे लागना पार लागना पार अरे लागना पार लागना पार हे शिवरायांच्या बुद्धियुक्तीचा लागना पार हा अहो काय सांगता नाही अरे मग काय गड्या हो त्यो बसला हाय ना गनीम येढा मांडून आलय आणि मुघलांनी नजर वाकडी मग राजानं काय केलं महाराज राजांनी आता युगत मांडली काय मांडली अरे युगत मांडली युगत मांडली युगत मांडली युगत मांडली युगत मांडली अरे युगत मांडली राजन युगत मांडली युगत मांडली युगत मांडली बघा 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 युगत मांडली राजांनी आता युगत मांडली शिवरायांनी युगत मांडली महाराजांनी युगत मांडली अशी ही युगत राजांनी मांडली पंताची जुबान राजांनी काढली सिद्धीच्या खेम्यात झाली पंत तो जिभ्यानं शिव बसवत भेटाया येणार सुलूक होणार हो शिव बसवत भेटाया येणार सुलूक होणार हो हे शिव बसवत भेटाया येणार सुलूक होणार हो
तरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। सनन आंधियां उठे शत्रु जड़ से ही मिटे हमने, बात यही मन में ठाने है माया भवानी। हम सब मर्द मावड़े बड़े खुददार हैं, अब हर एक दिन स्वराज का त्योहार है। अब ये शीश ना झुके तेरी लाज हम रखे, तेरे चरण की शपथ माँ जगदम्बे है माया भवानी। जय माया भवानी। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा, शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। बूझ 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 धर पकड़, बूझ बूझ पकड़ पकड़ पकड़। शंकरा रे शंकरा रे शंकरा रे शंकरा। चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला, चंड चतुर मेरी खोपड़ी में रक्त का दिया जला। पूछ मेरी चिंगारी है, अकड़ मेरी मतवारी है, नाच गाने तलवारे हैं, बोली में अंगारे हैं। लोमड़ी की खाल लिए शेरों की चाल चला, नौटंकी खेल से टोली का चूल्हा जला। बूझ 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 धर पकड़, बूझ बूझ पकड़ पकड़ पकड़। भवानी के वीरों उठा लो भुजा को, सत्याग्नि को मस्तक सजा लो। स्वाहा हो शत्रु, प्रचंड मचा दो। युद्ध कर भयंकर।
पे वार कर, हौसलों को चीर के टुकड़े हजार कर, नाच खेल मौत का, जीत की तुम बना, जीत का गुमान कर, प्रहार कर, प्रहार कर, देश पर प्रहार है, गुमान कर, गुमान कर, घमंड कर, प्रचंड कर, तांडव सा युद्ध कर भयंकर। सबको दिल से जीत की यूं चलो, कमंड की पुकार है, डरो ना डरो, दल दल में लहू के बढ़ चलो, कमंड ही तेरे शीश का श्रृंगार है, चीन शीश सबके बढ़ चलो, कमंड से चलो ना डरो ना डरो, सबको दिल से जीत की यूं चलो। रक्त गिरेगा, माटी करेगी, प्यास बुझेगी हो, दुश्मन कटेगा, धरती सजेगी, देश सजेगा हो, रक्त गिरेगा, माटी करेगी, प्यास बुझेगी हो, दुश्मन कटेगा, धरती सजेगी, देश सजेगा हो। ये परफॉर्मेंस की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि अखातीज के बारे में हम आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे, और आपको पता है अखातीज, अक्षय तृतीया और शिवाजी राजे का क्या संबंध है। पूरे भारतवर्ष में अखातीज या फिर अक्षय तृतीया बड़े भक्ति भाव से मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र की भूमि पे अक्षय तृतीया का अलग ही महत्व है, क्योंकि इस दिन महाराष्ट्र में और एक महोत्सव मनाया जाता है, मेरे राजा का महोत्सव, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव। 350 साल बीत गए, 350 साल बीत गए, लेकिन मेरे राजे की महिमा इन लोगों के दिलों से कोई मिटा पाया नहीं। ऐसा क्या था शिवाजी महाराज के पास, वो क्यों आज भी हम सब के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थी दूरदृष्टि, उनका विजन बहुत क्लियर था, एकदम सटीक। और क्या आपको पता है क्या था उनका विजन? उनका विजन था आजादी, फ्रीडम। स्वराज्य की मशाल महाराज हर घर में जला चुके थे। साधु, संत, महिला, बच्चे, यहाँ तक कि लोक कलाएं पेश करने वाले लोक कलाकार, यह सभी महाराज की स्वराज्य की युद्ध में महाराज के साथ हाजिर थे। स्वराज्य के लिए और महाराज के लिए मरने मिटने वालों की कमी महाराज के पास कभी नहीं थी। मगर जब भी कभी ऐसा वक्त आता, जब भी कोई ऐसी घड़ी आती जहां पे जान देने की बात हो, तो महाराज हमेशा सबसे आगे खड़े रहते। उनके सैन्य में ना तो कोई बड़ा था और ना तो कोई छोटा था, थे तो सब स्वराज्य के लिए लड़ने वाले मावड़े। महाराज की दूरदृष्टि की बात की जाए तो मुझे दिखती है महाराज की नौसेना। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है। स्वराज्य की स्थापना करके स्वराज्य की पताका चारों दिशाओं में लहराने के बाद महाराज को इस बात का पता था कि उन्हें और इस स्वराज्य को अगर कहीं से धोखा है तो वह पानी से है। इसलिए महाराज ने अपना नौदल तैयार किया। उन्होंने रचना की एक ऐसे नौदल की जो ना कि सिर्फ
सीमाओं की रक्षा करे, बल्कि वो व्यापार करे समुद्र के मार्ग से। अपना नौदल स्थापित करके महाराज ने समुद्र के छाती पर भगवा लहरा दिया और इस नौकाओं में लगभग 10,000 नौसैनिक उनके साथ कार्यरत थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के शब्दकोश में असंभव ऐसा कोई शब्द ही नहीं था। वो हमेशा अटल रहे, दृढ़ रहे, निरंतर चलते रहे। जैसे ही कोई युद्ध या फिर किला महाराज जीत लेते थे, तो वो अपने अगले मुहिम के बारे में सोचते थे, उसके ऊपर काम करते थे और उसे भी फतेह करते थे। कम से कम नौदल सैन्य बल लेकर अपने शत्रु पर विजय पाना मानो महाराज के हाथ की जादू थी। महाराज का जब सैन्य जब भी चलता था तो अपने दोनों हाथों में मशाले लेके चलता था। यहाँ तक कि उनके साथ में रहने वाले जो भी जानवर रहते थे, उनके सींगों के ऊपर भी मशाले होती थी। इसकी वजह से दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि मानो महाराज का सैन्य ये 3 गुना बड़ा है। महाराज ने हमेशा बल और बुद्धि दोनों का सही तरह से उपयोग किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की और एक खूबी थी, वो थी टीम बिल्डिंग। उन्होंने अपने अंदर की जो स्वराज्य की ज्योति है, वह अपने दोस्तों में बांटी। अपने भीतर की स्वराज्य की आग को हर दिल में प्रज्वलित करने के बाद महाराज रुके नहीं। यही स्वराज्य की आग एक दिन वनाग्नि बनकर चारों दिशाओं में फैल गई और मुगल साम्राज्य को खाक में मिला दिया। महाराज के सैन्य में एक सूबेदार हुआ करते थे, तानाजी मालुसरे। उनकी शहादत आपने अभी स्टेज पर देख ली। जब तानाजी मालुसरे अपने बेटे रायबा के विवाह का प्रस्ताव नहीं, उनका न्योता लेके महाराज के पास गए, तो उन्होंने देखा महाराज कोंढाना किले के विजय को लेके चिंतित है। उनको चिंता में देखकर तानाजी ने कहा, राज आधी लगीन कोंढाण्याचं। और अपने बेटे की शादियों की तैयारियों को बाजू में रखकर हाथों में तलवार लेकर तानाजी मालुसरे कोंढाने की तरफ बढ़ चुके थे। कोंढाना तो उन्होंने हासिल कर लिया और उस युद्ध में तानाजी ने शहादत हासिल कर ली। वहां तानाजी जब शहीद हुए, तभी सिंह जैसे अपने साथी को खोने पर महाराज ने उस किले का नाम कोंढाने से बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। इतना ही नहीं, तानाजी के बेटे रायबा इनके विवाह में शामिल होकर तानाजी की जगह लेकर वो विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न कराया। ऐसे मेरे राजा के लिए एक गर्जना करना, आप सबके साथ गर्जना करना, ये मेरा सौभाग्य रहेगा। तो एक छोटी गर्जना करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसीलिए हमने जो हमने जो अक्षय तृतीया का परफॉर्मेंस दिखाया था, वह महाराज के जीवन पर आधारित दिखाया हुआ था। थैंक यू। आपणा सर्वांना माहिती आहे का सणांचा राजा कोण? Exactly, Diwali. Diwali. Lord Rama was sent into exile for 14 years. He was accompanied by Lord Lakshman and Goddess Sita. Lord Lakshmana is Lord Rama's younger brother and Goddess Sita is Lord Rama's wife. They all spent 14 years wandering in jungle. Ravana, who was a king of Lanka, kidnapped Sita. He was a rival of Lord Rama and deceived Goddess Sita by converting himself into saint. Lord Rama with Lord Lakshmana, Lord Hanuman and thousands of monkeys went to fight Ravana. They fought many battles with rival forces. Rama defeated Ravana and saved Sita. He won the war and good over evil. They returned Ayodhya after defeating Ravana with a great victory. One of arrival of Lord Rama along with Lakshman, Sita and Hanuman. Ayodhya celebrate the day as a Diwali.
So dear parents, put your hands together for our next performance, Diwali.